SD कंप्लीट क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू हो क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन का आज इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो भी होता है, जो ये चैप्टर डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन किसका होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर जोड़ना होता है, पढ़े होंगे बचपन में कि दो संख्याओं को जोड़ना होता है, अगर जोड़ पढ़ना है तो वहाँ पर संख्याओं का योग पढ़ना होता है, घटाव पढ़ना होता है तो संख्याओं का घटाव पढ़ना होता है। उसी टाइप से आपको अगर डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये जो बात है, इस प्रश्न का जो उत्तर है तो कहता है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हैं, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उस फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और टाइप ऑफ फंक्शन में देखेंगे कि किस किस प्रकार का फंक्शन होता है। फंक्शन के बीच संक्रिया पढ़ेंगे और उसी में से देखेंगे कि हम लोग जो अलग अलग प्रकार के फंक्शन पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में उसी फंक्शन का डीसी होता है या उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है या उसी फंक्शन का अवकलन होता है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ताकि हमें यह मालूम हो जाए कि दुनिया में कौन कौन से फंक्शन हैं और उस फंक्शन का आने वाले समय में, आने वाले वक्त में उसका डीसी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में बाबू हो सबसे पहला जो भी है, सबसे पहला फंक्शन बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जिसको अपन कहते हैं बीज, हिंदी में बीजगणितीय या बीजीय फलन या बीजगणितीय फलन भी कहते हैं इसको, समझ गया मैं, या बीजीय फलन। चलिए ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, यानी जो बहुपद होगा वही बहुपद फलन के रूप में काम करेगा। तो बहुपद के बारे में जानते होंगे, जिसमें चर राशि का घात जो होता है पूर्ण संख्या है। तो देखिए, अगर f(x) = x² हो तो ये बहुपद फलन है, या f(x) = x² + 2x + 5 हो तो ये भी बहुपद फलन है। कहीं कहीं f(x) के जगह y भी उपयोग में लाता है कि y बराबर x² + 2x + 5 हो गया। उसी टाइप से f(x) = x³ + 5x² + 7 हो गया, या gx = x⁻10 हो गया। तो ये सब सारे बहुपद फलन हैं। ठीक है, तो ये जहाँ भी दिखेगा तुमको समझ जाना होगा, ये बहुपद फलन है। अब बहुपद फलन के बाद आता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन में क्या हो गया इसके एग्जाम्पल में होगा, आपने पढ़ा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उसी टाइप से त्रिकोणमितीय फलन भी 6 होता है। जैसे y बराबर sin x हो गया, या y बराबर cos x हो गया, या इसी को कह सकते हैं f(x) बराबर cos x, y बराबर तुम्हारे पास tan x, tan हो गया, cot हो गया, sec हो गया, उसी टाइप से cosec हो गया। तो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन के बाद आगे बात करते हैं हम लोग चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें क्या होता है, यानी y बराबर अचर पर पावर जो होता है वो चर होता है। y बराबर अचर पर पावर चर, एग्जाम्पल के रूप में y बराबर 2 पर पावर x,
y बराबर 3 पर पावर हमारा क्या x, उसी टाइप से y बराबर e पर पावर x। ये सब चरघातांकी फलन है, इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। उसी टाइप से नेक्स्ट आगे आता है चरघातांकी फलन के बाद लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, चलिए लघुगणकीय फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें y बराबर कौन x आता है बाबू हो? log x, या इसी को कह सकते हैं fx इजिक्वल टू कौन x log x। इसमें जनरली आगे जाके पढ़ेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन दो प्रकार का होता है, एक के बेस में e होता है और एक के बेस में जो भी होता है आपको अन्य संख्या होता है। तो डिफरेंशिएशन हमेशा उसी फंक्शन का होता है जिसके बेस में e रहता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे आता है, अगला फंक्शन आपको आ गया कांस्टेंट फंक्शन, जिसको अपन कहते हैं अचर फलन। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में y बराबर अचर रह सकता है या fx इजिक्वल टू अचर रह सकता है। देखिए fx यानी जैसे कि fx इजिक्वल टू जो भी होता है 2 हो गया, या fx इजिक्वल टू a हो गया, या fx इजिक्वल टू हमारा क्या हो गया b हो गया, etc। ये सब सारे जो भी हैं अचर फलन है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं बाबू फलन के प्रकार में, पहला प्रकार हम लोग ने पढ़ा अलजेब्रिक, दूसरा ट्रायगोनोमेट्रिक, दूसरा हो गया त्रिकोणमितीय, और तीसरा हो गया चरघातांकी, और चौथा हो गया लघुगणकीय, पांचवा हो गया अचर फलन। ठीक है। उसी टाइप से अगला जो छठा नंबर होता है उसका नाम होता है परिमेय फलन। परिमेय फलन, इसमें से क्या होता है कि fx इस प्रकार से होता है कि वह px बटे qx के रूप में रहता है। px बटे किसके रूप में? qx के रूप में। यानी वैसा फलन जो अंश और हर के रूप में रहे, वैसा फलन जो अंश और हर के रूप में रहे, जहाँ अंश यानी px तथा हर जो qx है, ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए? दोनों बहुपद होना चाहिए। दोनों बहुपद हो, लेकिन हर का मान कभी भी 0 नहीं हो, तो उसे हम लोग कौन सा फलन कहते हैं? परिमेय फलन, यानी रेशनल फंक्शन, RATIONAL, रेशनल फंक्शन। तो इस टाइप से हम लोग बात किए कि रेशनल फंक्शन क्या होता है कि वैसा फलन जो अंश और हर के रूप में रहे, जहां अंश और हर दोनों बहुपद हो लेकिन हर का मान कभी भी 0 नहीं हो, तो उसे हम लोग परिमेय फलन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन रहा कि x² बटे x² प्लस 5 या x³ प्लस 5, तो ये परिमेय फलन होगा। उसी टाइप से fx इजिक्वल टू 1/x पर पावर 5 रहा, तो भी ये हमारा कौन सा फलन होगा? ये सब सारे जो होंगे वो परिमेय फलन होंगे। एक और हमारा होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, तो प्रतिलोम फलन में हमारा क्या हो गया, इसमें ध्यान देना। तो प्रतिलोम फलन में होता है y बराबर जितना भी इनवर्स फंक्शन हो गया, y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर x प्लस 2 पर होल पावर -1, या y बराबर x पर पावर -3। तो etc ये सब सारे जो हैं वो हमारे कौन से फंक्शन होंगे? इनवर्स फंक्शन होंगे। और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मापांक फलन हो गया। एक और हमारा होता है मापांक फलन। तो मापांक फलन में हो गया y बराबर मॉडुलस ऑफ x। ठीक है। तो इस तरीके से मापांक फलन भी होता है और प्रतिलोम फलन भी होता है। परिमेय फलन हो गया, अचर फलन, लघुगणकीय फलन, चरघातांकी, त्रिकोणमितीय और बीजगणितीय फलन यानी अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑन फंक्शन, या आप कह सकते हैं
फलनों में संक्रिया। तो फलन किस किस प्रकार से रह सकता है और आने वाले समय में उस फलन का डीसी हमें करना है। तो फलनों में संक्रिया में सबसे पहले कहता है कि मान लिया जाए एक फलन f(x) है जो आपको x² है, दूसरा फलन आपको gx है वो हमारा कौन x है, sin x है। तो आपको हो सकता है कि दोनों फलन का जोड़ आपके पास रहे, कि दोनों फलन का जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हाँ पहला फलन f है x², दूसरा फलन कौन x है, sin x। तो इस टाइप से इसका डीसी भी तुमको कहीं कहीं मिलेगा। इसी टाइप से दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन आपस में जोड़ में रहेगा तो उसका भी डीसी आपको करने के लिए कहेगा। दूसरी बात आपको कहता है कि दो फलन आपको घटाव में भी रह सकता है, यानी f माइनस जी, तो मैंने आप कह सकते हैं x² माइनस sin x, तो उसका भी डीसी आपको करने के लिए रहेगा। तीसरी बात कि दो फलन आपको गुणा में भी रह सकता है, यानी x² इंटू कौन x, sin x। चौथा रह गया बुआ हो कि दोनों फलन आपस में क्या रह सकता है, भाग में भी रह सकता है, f भागा g भी रह सकता है। तो f के जगह आपको क्या हो गया, f के जगह x² हो गया, चेक कर लो, f के जगह x² और gx के जगह कौन x, sin x। तो इस तरीके से x² बटे sin x का भी आपको डीसी पढ़ना रह सकता है। और 5वां नंबर में आपको कहता है संयुक्त फलन, संयुक्त फलन जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में जैसे आपको रह गया कि GOF या FOG निकालने के लिए FOG का डीसी या GOF का डीसी भी रह सकता है। जैसे GOF का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले G लिखेंगे और O का मतलब ब्रैकेट लिखेंगे और F का मतलब fx कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू कि g लिख दिया, fx का मान कितना है, चेक कर लो, fx बराबर कौन स्क्वायर है, x², fx बराबर कौन स्क्वायर, x²। अब देखो तुमको निकालना है gx², कौन x², gx²। तो सबसे पहले तुम देखो यहाँ पर कि gx बराबर क्या है, तो देखो ध्यान से समझ सकते हो कि gx बराबर तुम्हारे पास कौन x है, sin x है। gx बराबर sin x है बुआ, ध्यान से समझना। तो अगर तुमको g2 पूछा तो क्या बोलोगे, sin 2। तुमसे पूछ दिया g π/2, माने sin π/2, यानी x की जगह क्या रखोगे, π/2। अगर g आपसे मान लिया जाए g बाई पूछ दिया तो x की जगह क्या रखोगे, बाई। तो यहाँ पर x है तो यहाँ भी क्या है, x है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ पर π/2, यहाँ भी π/2, तो यहाँ पर क्या होगा, sin बाई। उसी टाइप से कि कल के डेट में अगर gx² रहे तो क्या रहेगा, sin हो गया और एंगल में कौन स्क्वायर, x²। तो इस टाइप से gx² आपसे पूछ रहा है तो sin x²। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि sin x² जो है एक संयुक्त फलन है जिसमें एक त्रिकोणमितीय फलन और एक अलजेब्रिक फंक्शन दोनों आपस में क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी यानी जो भी होगा sin x² का भी डीसी तुमको रहेगा, या आपको उसी टाइप से अगर कह दे कि FOG कैसे निकलेगा, फॉग, ध्यान देना। तो FOG कैसे निकलेगा बुआ, तो सबसे पहले F लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, ब्रैकेट लिख करके G के साथ GX दे देंगे। GX का मान क्या है, चेक कर लो, GX बराबर कौन x है, sin x है। अब देखो तुम्हारे पास F क्या है, fx = कितना है, x²। यहाँ भी थोड़ा सा समझना है, क्या समझोगे कि अगर fx = कौन स्क्वायर है, x², तो अगर f2 पूछेगा तो क्या बोलोगे, 2 का स्क्वायर। अगर f3 पूछेगा तो 3 का स्क्वायर बोलोगे, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। 2 स्क्वायर फंक्शन है जो हर हमेशा रहेगा। उसी टाइप से अगर f sin x पूछा
तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो यहाँ साइन, तो यहाँ भी कौची होगा साइन, और ऊपर में कौची स्क्वायर। तो इस टाइप से एफ साइन मतलब साइन एक्स का कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि साइन एक्स स्क्वायर रहे या साइन एक्स स्क्वायर रहे, साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन एक्स स्क्वायर, तो ये सारे जो हैं दो फलनों के मिलने से बना है, जिसे हम लोग संयुक्त फलन कहते हैं। आने वाले समय में चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी जो भी है डिफरेंशिएशन करने का श्रृंखलन नियम। तो वहाँ पर जितने भी संयुक्त फलन होंगे, जितने भी कौन से फलन होंगे, संयुक्त फलन होंगे, सभी संयुक्त फलन का जो डीसी किया जाता है या डिफरेंशिएशन किया जाता है बाबू हो, वो हमारा किया जाता है किसके द्वारा, चेन रूल के द्वारा, श्रृंखलन नियम के द्वारा। तो इस तरीके से आपको पहले मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट, आपको अंतर मालूम होना चाहिए कि कौन कंपोजिट फंक्शन है, कौन दो फलनों का जोड़ है, कौन दो फलनों का अंतर है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, नियम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का नियम, कि जब दो फलन जोड़ में रहेगा तो उसका डीसी कैसे होगा, दो फलन गुना में रहेगा तो उसका डीसी कैसे होगा, दो फलन भाग में रहेगा तो उसका डीसी कैसे होगा। अगर दो फलनों यानी संयुक्त फलन है, यानी दो फलनों का जीओएफ निकला हुआ है, या दो या दो से अधिक फलन आपस में संयुक्त फलन में है, तो संयुक्त फलनों का डीसी कैसे होगा। तो संयुक्त फलन का जो डीसी होगा बुआ, वो हमारा चेन रूल होगा। चेन रूल क्या होता है, ये सब बारी बारी से बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। ये हमारा इंट्रो पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ताकि समझ सके, ताकि हम लोग अभी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। ज़मीन तैयार हो जाने के बाद फिर बाकी डिफरेंशिएशन का खेला शुरू होगा। कुछ और कंपोजिट फंक्शन का उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रह गया बुआ, एफ एक्स बराबर आपके पास साइन रहा, जी बराबर आपके पास मान लिया जाए क्या रहा, रूट एक्स, और आपके पास एम एक्स इज इक्वल टू जो भी रहा, या एच एक्स इज इक्वल टू जो रहा, इसके बराबर क्या रहा, इसके बराबर मान लिया जाए tan एक्स रहा, और एक और एम एक्स इज इक्वल टू जो रहा वो log एक्स रहा। अगर आपसे कहा कि GOHOFOM बराबर भाट, देखो हम निकाल देते हैं। G हो गया, O का मतलब ब्रैकेट, फिर H हो गया, फिर इसका मतलब ब्रैकेट, F लिखेंगे, O का मतलब ब्रैकेट, M लिखेंगे, अंतिम में M के साथ X दे देंगे, और इधर 1 2 3 ब्रैकेट है, 1 2 3 ब्रैकेट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, G को रहने दो, H को भी रहने दो, F को भी रहने दो। अब देखो MX का मान कितना है, ध्यान से सुनो, कौन X है, log X। क्लियर है, log X है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर G लिखेंगे, H लिखेंगे, F लिखेंगे। अब देखो F में F फलन क्या है, F साइन है, F साइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझो क्या है, साइन एक्स है। ध्यान से समझो, एफ एक्स इज इक्वल टू कौन एक्स है, साइन एक्स है। अगर F2 पूछेगा तो क्या बोलेंगे, साइन 2। अगर F3 पूछेगा तो क्या बोलेंगे, साइन 3। अगर तुमसे F log x पूछेगा तो x की जगह क्या देगा, साइन log x। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, अंदर वाला पूछा जा रहा है f log x, तो मतलब f के जगह साइन और x के जगह क्या रख देंगे, log x। अब देखो ध्यान से बुआ हो, आगे कौची है, h है, तो h में x रहता है तो tan x आता है, तो अबरी एंगल में क्या रखाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट दे दो, g हो गया। अब h के एंगल में, यानी h में जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, साइन log x। तो इस तरीके से आ जाएगा tan साइन log x। और इस तरीके से अबरी g है, तो g में क्या होगा, x के जगह क्या रखाएगा, देखो g में क्या है, gx बराबर कौन x है, रूट x है। अगर g2 पूछेगा तो क्या कहेंगे, रूट 2। g3 पूछेगा तो रूट 3 होगा, यानी x यहाँ तो यहाँ भी x, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। कल के डेट में g tan साइन log x पूछ रहा है,
तो इसका मतलब x के जगह पर कितना आएगा, tan sin log x। तो मतलब अगर x के जगह x है तो x, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब क्या हो जाएगा, रूट सीधा सीधी लिखाएगा, tan लिखाएगा, sin लिखाएगा, log x लिखाएगा। तो इस टाइप से g का मतलब रूट फंक्शन हो गया, और एंगल में क्या लिखा जाएगा, x के जगह tan sin log और फिर क्या x। तो इस टाइप से हमने देखा जो इतना बड़ा बड़ा फंक्शन रहेगा, यानी बहुत सारे फंक्शन का कंपोजिशन रहेगा, यानी जो भी कह सकता है कंपोजिट रहेगा, यानी बहुत सारे फंक्शन आपस में संयुक्त किए हुए रहेंगे एफ ओ जी के रूप में, या जी ओ एच ओ एफ एम इस टाइप से रहेगा। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो संयुक्त फलन है इस टाइप से, यानी बहुत सारे फलनों को जोड़ करके आपस में क्या किया गया है, बनाया गया है। संयुक्त फलन के उदाहरण e पर पावर साइन x, तो यानी यहाँ पर चरघातांकी फलन और ट्रिगोनोमेट्रिक फलन दोनों को संयुक्त किया गया है, क्योंकि चरघातांकी में e पर पावर x होता है तो x के जगह कौन आ गया है, साइन x आ गया है। उसी टाइप से अगर आपको रहेगा लॉग आपके पास रहेगा x² + 2x + 5, तो हम कह सकते हैं लॉग और बहुपद फलन, दोनों फलन को यहाँ पर क्या किया गया है, संयुक्त किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फलन में ऑपरेशन, फलनों में संक्रिया, दो फलन आपस में जोड़ में भी रह सकते हैं, घटाव में भी रह सकते हैं, गुणा में भी रह सकते हैं, भाग में भी रह सकते हैं, आपस में कई फलन आपस में जुड़ करके भी रह सकते हैं। जुड़ने का मतलब कॉम्बाइन करके, यानी वह कॉम्बिनेशन किस टाइप से होगा, GOF या FOG करके रहेगा। तो इस टाइप से आपको मोटा मोटी डाटा मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, और इसी सारे फंक्शनों का या इन्हीं सारे सभी फंक्शनों का आपको DC क्या करना है।